Hello everyone and welcome to a new video of our journey starting from Kolkata to धोत्रे via शिलीगुड़ी। ये जर्नी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसा रोड कंडीशन था और कब कहाँ और स्टे किया था, उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स है। बट बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब इन रॉवर्स एंड बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोस के टाइमली अपडेट्स मिल जाए। ये राइड हमने कोलकाता से शुरू किया था लेट नाइट को, क्योंकि ये था अप्रैल मंथ और आप लोगों को पता है कोलकाता में कितना ज़्यादा गर्मी होता है उस टाइम पे, इसलिए मॉर्निंग राइड पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। इसलिए हमने प्रेफर किया था एक नाइट राइड, और समर्स में नाइट राइड करना ही प्रेफरेबल है ताकि स्कॉचिंग हीट से आप लोग बच सके। और नाइट राइड का ये एक एडवांटेज है कि रास्ता बहुत खाली रहता है, तो ज़्यादा डिस्टेंस आप लोग कवर कर सकते हैं प्रॉपर टाइम में, और सेफ्टी को लेके ज़्यादा इशू नहीं होता है ये डिस्टेंस पे। बट फिर भी हमने एक को राइडर के साथ ट्रैवल किया था और कंपैरेटिवली कूलर वेदर भी रहता है तो कंफर्टेबल होता है राइड करने में ऐसे वेदर पे। और आप लोगों को बहुत सारे राइडर्स भी मिल जाते हैं यूजुअली कोलकाता टू शिलीगुड़ी ये वाला रोड स्ट्रेच पे। लाइक अगर आप लोग अकेले भी जा रहे हैं सिंगल बाइक में, फिर भी आप लोगों को कंपेनियन मिल जाएगा मेजॉरिटी ऑफ द डेज। बट हमारे लिए 2 बाइक्स लाइक 2 राइडर्स वॉज इनफ, क्योंकि एक साथ कोऑर्डिनेट करके राइड करना ईजियर हो जाता है रैदर देन एक ह्यूज ग्रुप में जाना। बट आप लोग जो भी प्रेफर करते हैं आप लोग चूज़ कर सकते हैं। और अप्रैल मंथ में मोर और लेस मानसून आ जाता है, बारिश थोड़ा बहुत मिलता है, हमें भी थोड़ा मिला था। लाइक स्टार्टिंग पे लेट नाइट हमने जब स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 9:30 to 10 PM को हमने स्टार्ट किया था, और हमें बारिश मिला था रास्ते के बीच में लाइक 3 AM ऐसा कुछ मिला था। बट वो भी ज़्यादा नहीं था, लाइक प्रॉपर मानसून नहीं होता इस टाइम पे, तो एकदम फेवरेबल कंडीशन रहता है राइडिंग के लिए। और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे पापूदा ढाबा में बहरमपुर एरिया पे, और यहीं पे हमने डिनर के लिए स्टॉप किया था। डिनर तो नहीं बोल सकते, तभी ऑलमोस्ट लाइक अर्ली मॉर्निंग हो चुका था, बस सनराइज़ होने का वेट है। पर मेजॉरिटी बाइकर्स यहीं पे हॉल्ट देते हैं, इसलिए हमने भी यहीं पे दिया था। ये एक बहुत कन्वीनियंट स्टॉप है, एकदम रास्ते के ऊपर आता है, और यहीं पे थोड़ा बहुत खाना खा के वी हेडेड बैक। और लेट नाइट पे हमने राइस ये सब नहीं लिया था, रोटी ये सभी खा के हम निकल पड़े थे। और बाय द टाइम हम बाहर गए थे आप लोग देख सकते हैं सनराइज़ का टाइम हो चुका था, और इस टाइम का व्यू बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऑरेंज स्काई बहुत खूबसूरत होता है। और ज़्यादा धूप भी नहीं रहता है, बहुत कंफर्टेबल भी होता है ऐसा वेदर। और यहाँ पे हम फ़रक का ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, जो जैसे कि मैंने बोला कंपैरेटिवली बहुत खाली रहता है, बस ट्रक्स रहते हैं। बट अगर आपके पास बाइक है तो मोर और लेस आप लोग साइड से निकल सकते हैं, बट सेफ्टी फर्स्ट। और इस स्ट्रेच पे लाइक कोलकाता टू शिलीगुड़ी पे आप लोगों को पता है बहुत सारे टोल प्लाजास मिलेंगे, तो ये वन ऑफ देम। और हमने स्टार्ट किया था कोलकाता में जादवपुर एरिया से, उससे और शिलीगुड़ी में पहुंचने के बाद हम लोग रहेंगे मेन टाउन एरिया में ही। तो ये डिस्टेंस कवर करने में गूगल मैप्स मोर और लेस शो करता है 12 to 13 आवर्स। बट जैसे कि डायरेक्ट तो हम लोग कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता, हमें बहुत सारे स्टॉप्स और ब्रेक्स लेके हम जाते हैं, तो इसके लिए ऑलमोस्ट हमें 15 to 16 आवर्स पूरा स्ट्रेच कवर करने में लग गया था। बट नाइट टाइम था इसलिए फिर भी वो कंपैरेटिवली कम है। अगर अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो और टाइम लगेगा और बहुत एग्जॉस्टिंग भी लगता है उसके बाद। और ये रोड कंडीशन यहाँ तक बहुत ही अच्छा था। रोड कंडीशन ख़राब होता है मैं फाइनल एक राइट टर्न लेने के बाद, जहाँ से किशनगंज इस्लामपुर ये एरिया स्टार्ट होता है, तो वहाँ से रोड बहुत ख़राब रहता है। और हम ट्राई कर रहे थे कि वो वाला पैच हम लाइक सुबह होने के बाद क्रॉस करें, क्योंकि लेट नाइट अगर उस रोड से क्रॉस करना हो तो बहुत ख़राब रहता है रास्ता, तो अगर विजिबिलिटी ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाता है। और यहाँ से सिलीगुड़ी 127 किलोमीटर शो कर रहा था अप्रॉक्सीमेट, तो ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके थे। कंप्लीट डिस्टेंस तो ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर, उससे थोड़ा कम बट अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही है। तो मेजॉरिटी डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे शिलीगुड़ी एरिया में। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सुबह हो चुका था, क्योंकि इस टाइम पे सुबह ऑलमोस्ट हो चुका था, इसलिए ज़्यादा नींद भी नहीं आ रहा था। एकदम सुबह लाइक अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के पहले बहुत ज़्यादा नींद आता है कभी कभी, बट आप जब राइड कर रहे हैं तो उतना भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लेके अकॉर्डिंगली फ्रेशन अप होके जा सकते हैं। हमने भी वही किया था, लाइक हम ज़्यादा
जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, लाइक टाइम लेके धीरे धीरे ही जा रहे थे, क्योंकि लाइक ज़्यादा तो कोई हरी नहीं था, हमें बस होटल में ही पहुंचना था और नेक्स्ट डे हम जाएंगे लाइक कमिंग डेस्टिनेशन पे। और अगर आपके साथ लाइक को राइडर्स भी हो फिर तो और भी ज़्यादा नींद नहीं आता। लाइक हम इसके पहले भी लाइक मेजॉरिटी राइड्स अकेले ही कर रहे थे, बट स्पेशली नाइट राइड्स पे एक कंपेनियन मिलता है तो बेटर होता है, लाइक आप बात कर सकते हैं, लाइक इट कीप्स यू अप। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि नाइट राइड्स पे स्पेशली आप दूसरे लोगों के साथ जाएंगे तो इट्स बेटर। हमारे साथ जो जो लोग आए थे उनका डेस्टिनेशन अलग था, लाइक वो सिक्किम की ओर जा रहे थे और हमारा नॉर्थ बंगाल का साइड था, बट ये जो एक स्ट्रेच है ये कॉमन स्ट्रेच है, इसलिए हमने प्रेफर किया था कि एक साथ ही जाएंगे टिल दी एंड। और ऐसे राइड्स पे, लॉन्ग राइड्स पे अच्छे कंपेनियन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट लकीली हमारा कंपेनियन बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉय किया था हमने राइड पूरा टाइम, एक बार भी लाइक बोर नहीं हुए थे कहीं पे। लाइक वो भी हमारे जैसे कपल ही थे, राज और शर्मिष्ठा थे, सो इनके साथ राइड करना वॉज अ ग्रेट थिंग। लाइक आई होप लाइक सबको ऐसा कपल कंपेनियंस मिल जाए तो लाइक राइड बहुत एडवेंचरस और मेमोरेबल रहता है। और यहाँ पे हमने बस महानंदा बैरेज क्रॉस किया, इसके बाद लाइक कंपैरेटिवली तो बहुत कम डिस्टेंस है, लाइक जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग शिलीगुड़ी पहुँच ही गए हैं बोल सकते हैं, लाइक मेन सिटी एरिया जो है यहाँ से हमें अपना होटल लोकेट करना था। वो लोग अपने दोस्त के होम स्टे में रहेंगे, इसलिए यहाँ से हमारा रास्ता अलग हो चुका था, इसलिए लास्ट गुड बाय हम यहीं पे कर रहे थे। और इसके बाद हमें यहाँ से सीधा लाइक राइट की ओर जो रोड जा रहा है वहीं पे लेना है, क्योंकि हमारा होटल उसी लाइक एरिया पे है और उनका लेफ़्ट साइड पे था। यहाँ पे हम सिग्नल पे खड़े थे लाइक राइट साइड जाने के लिए, और यहाँ पे सिग्नल क्रॉस करने के बाद बहुत कम डिस्टेंस था, थोड़ा बहुत टर्निंग्स लेने के बाद ही हम पहुँच चुके थे अपने होटल पे। और मेन सिटी एरिया पे ही लिया था हमने अपना होटल, क्योंकि ज़्यादा अंदर की ओर हम नहीं जाना चाहते, एज़ यहाँ से नेक्स्ट डे लाइक जल्दी जल्दी निकलना भी है टूवर्ड्स नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग एरिया। और पहुंचने के बाद रेस्ट लिया और सब कुछ खाना कंप्लीट करने के बाद ऑलमोस्ट तो शाम हो चुका था, और फिर से हम निकल पड़े थे थोड़ा बहुत स्नैक्स के लिए। और यहाँ पे लाइक मुझे ट्राई करना था लाइक शिलीगुड़ी का फेमस डिमिक्स मोमो, तो ये बहुत दिन का मेरा बकेट लिस्ट पे था, तो ये पे हम पहुँच चुके थे। और यहाँ पे थोड़ा बहुत भीड़ भी था, बट मुझे ये बहुत दिन से ट्राई करना था, इसलिए हम यहीं पर आ गए थे। और ये था डिमिक्स का मटन मोमो, वन ऑफ द वेरी फेमस फ्रॉम शिलीगुड़ी, इसलिए यहाँ पे इक्वली इतना ही भीड़ रहता है, एंड द फूड वाज रियली गुड। और उसके बाद हम चले गए थे दूसरे एक शॉप पे फिर से और एक मोमो ट्राई करने के लिए, और उसके बाद इट वाज नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और यहाँ पे हम पूरा रेडी होके लगेज पैक करके निकल रहे थे फॉर आवर एक्चुअल डेस्टिनेशन। शिलीगुड़ी तो बस एक स्टे था हॉल्ट देने के लिए, जो कि था धोत्रे। और यहाँ पे भी हम अर्ली मॉर्निंग जितना हो सके हम ट्राई कर रहे थे जल्दी निकलने का, क्योंकि शिलीगुड़ी में भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक होता है 9 बजे के बाद। सो उसी टाइम पे लाइक जितना जल्दी हो सके हम निकल पड़े थे, और मेन जो लाइक ट्रैफिक वाला जैम वाला एरिया है वो क्रॉस करके थोड़ा बहुत हम लेजर करके धीरे धीरे चला सकते हैं, बट ये एरिया क्रॉस करना जल्दी वाज आवर एम। बट उतना अर्ली मॉर्निंग पे लाइक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, तो कंफर्टेबली धीरे धीरे हम लाइक क्रॉस कर चुके थे। एंड उसके बाद हम पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके थे, थोड़ा एयर चेक करना था, एंड वहाँ से हमें राइट की ओर सीधा जाना है टुवर्ड्स द शुकना रोड। ये वाला रोड आप लोगों को पता होगा, जो भी शिलीगुड़ी से नॉर्थ बंगाल ट्रैवल करते हैं, ये बहुत ही वेल नोन रोड है। और शिलीगुड़ी में गर्मी था, बट उतना लाइक कोलकाता के जैसा तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ एंड ग्रीनरी है। तो इस रोड से लाइक प्रॉपर जैकेट सब कुछ पहन के, लाइक राइडिंग जैकेट पहन के जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि नाइट टाइम पे भी कोलकाता से शिलीगुड़ी आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था प्रॉपर जैकेट एंड सब कुछ पहन के जाने में। बट इस रोड पे आप लोग देख सकते कितना ज़्यादा ग्रीनरी और छाँव है हर जगह, और बहुत कंफर्टेबल वेदर था उस टाइम पे। एंड लकीली हमें ज़्यादा बारिश नहीं मिला था इस डिस्टेंस पे, इवन दो हमने सब रेन कोट सब कुछ कैरी किया था, बट एक हैसल हो जाता है सब कुछ फिर से निकाल के पहनना एंड ऑल। और शुकना रोड से राइड करने में तो एक डिफरेंट वाइब आता है, तो आई होप आप लोगों को, अगर कोई भी ये डिस्टेंस कवर करता है स्पेशली बाइक्स पे, तो आप लोगों को पता होगा बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे रोड से जाने के लिए। तो होपफुली आप लोग कुछ देर के लिए यही राइड एंजॉय कीजिए, राइड का जो व्यू हमें मिला था वही दिखाएंगे फॉर सम टाइम, एंड होप यू गाइज एंजॉय इट।
और यहाँ पे हम मेन और एक जंक्शन पे पहुँच चुके थे। राइट साइड जाता है रोहिणी रोड और सीधा जाता है टुवर्ड्स मिरिक। तो यहाँ पे भी हम हमें पता था, ऑब्वियसली गूगल मैप्स डायरेक्शन शो कर रहा था और वैसे भी हम यहाँ पे बहुत बार आए, बट फिर भी कंफर्मेशन पुलिस से लेके हम लोग सीधा जा रहे थे टुवर्ड्स द मिरिक रोड। और मिरिक रोड हमने प्रेफर किया था क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, बट फिर भी बहुत ही सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा रहता है इस रोड पे, और रोड कंडीशन भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। और क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं था, कोई हरी नहीं था, इसलिए हम टाइम लेके धीरे धीरे ही जा रहे थे। और हमने प्रेफर किया था कि मिरिक रोड से प्रॉपर अच्छे रोड से जाएंगे, ज़्यादा स्टीप भी नहीं रहता है और रोड कंडीशन भी ख़राब नहीं होता है उतना ज़्यादा। और बाकी नॉर्थ बंगाल के किसी भी रोड से आप लोग जाएंगे तो नेचुरल ब्यूटी तो अच्छा रहता ही है, हर जगह आप लोगों को दिखेगा। और यहाँ पे गूगल मैप्स नेटवर्क कनेक्टिविटी सही रहता है, बट फिर भी एक थोड़ा बहुत हम कंफ्यूज हो गए थे और हम इस राइट रोड पे घुस गए थे, बट फिर पता चला कि हमें लेफ़्ट वाला ऊपर का रोड लेना है। तो यहाँ पे जब घुसे गए थे थोड़ा सा हमने ब्रेक भी ले लिया, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट का कुछ खाया, उसके बाद हम लेफ़्ट रोड पे जा रहे थे ऊपर की ओर। और जितना ऊपर जा रहे थे सीनरी उतना ही खूबसूरत हो रहा था। एंड लकीली बारिश नहीं मिला हमें इस टाइम पे, तो और भी कंफर्टेबल, ठंड तो था ही, बहुत कंफर्टेबल वेदर था। इवन दो थोड़ा सा क्लाउडी हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, उतना भी सनी वेदर नहीं है, बट ठीक ठाक था। बारिश नहीं हो रहा था, यही हमें अच्छा हमारे लिए अच्छा था। क्योंकि इवन दो ये उतना भी स्टीप रोड नहीं है मिरिक वाला, जितना रोहिणी उस साइड पे जो रोड है वो थोड़ा बहुत स्टीप रहता है, बट फिर भी बारिश में राइड करना इज़ अ बिट ऑफ अ हैसल। इसके ऊपर जैसे कि नॉर्थ बंगाल में थोड़ा ठंड भी रहता है, तो ठंड में बारिश में भीगना इज़ अ प्रॉब्लम, बट हमें वैसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, तो इसलिए हम सीधा जा रहे थे। और जैसे कि पता है आप लोगों को बहुत सारे टी गार्डन्स आप लोगों को मिलेंगे जो कि क्रॉस करना होगा, और एक के बाद एक यहाँ पे बहुत सारे टी गार्डन्स थे। एंड फाइनली हमने सोचा कि यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ ये बहुत क्यूट सा गोलू डॉगी था, इनका ही पेट है यहाँ का, बहुत फ्रेंडली था। बट एनीवे हम ये आउटसाइड बाहर बैठ के थोड़ा चाय और मैगी खा रहे थे। और आप लोग को पता ही होगा नॉर्थ बंगाल में आना मतलब स्टेपल चाय मैगी मोमोज़, और स्पेसिफ़िकली इतना अच्छा व्यू मिल रहा था बाहर बैठने से, तो यही हमने प्रेफर किया था। और ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, कम यहाँ पे होम स्टे भी है ये, और ये उनका मेन्यू था, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ है। तो अगर आप लोग रास्ते पे ऑन द वे जा रहे हैं मिरिक रोड से, और आप लोग यहाँ पे हॉल्ट देना चाहते हैं खाने के लिए या स्टे के लिए, तो आप लोग दोनों कर सकते हैं। एंड हियर वी आर एन्जॉइंग द व्यू दार्जिलिंग टी के साथ। और उसके बाद कुछ देर बाद ही हमारा मैगी भी आ गया था, बट हमारा प्रायोरिटी था हम कितनी देर में इस डॉग के पास जाएंगे और इनको पेट करेंगे, इसके साथ थोड़ा बहुत खेलेंगे। एंड बहुत फ्रेंडली था, इसलिए वी डिडंट माइंड। बट एनीवे बहुत देर हो रहा था वहाँ पे, इसलिए हम जल्दी खाना खा के निकल पड़े थे टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। और आप लोग रोड देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, यहाँ का रोड तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत लगता है। दोनों साइड पे इतना बड़े बड़े पाइन ट्रीज़, और उसके बीच में से जाना इज़ अ डिफरेंट फीलिंग। और फिर से यहाँ पे हमने स्टॉप किया था, और ये हमारा एक कॉमन स्पॉट है ब्रेक लेने का। यहाँ से नीचे का रोड रैंग बैंग की ओर जाता है, एंड हमें जाना है सीधा ये लेफ़्ट वाले रोड से हम आए हैं, और हमें यहाँ से टूवर्ड्स द फ्रंट सीधा ही जाना है। और यहीं पे हमने कुछ देर वेट किया, थोड़ा बहुत बातें किया, इतना अच्छा वेदर था, तो उसी को वी वर लिविंग द बेस्ट मोमेंट आउट ऑफ इट। और यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो था नहीं धोत्रे, बट फिर भी हमें सुना था कि मानेभंजन वाला रोड थोड़ा बहुत ख़राब है वहाँ से उसके बाद। सो वी वर ब्रेसिंग आवरसेल्व्स कि प्रिपेयर करो ख़राब रोड के लिए, क्योंकि अभी तक तो बहुत अच्छा रोड मिला था हमें। और ये एक जंक्शन पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे डिस्टेंस सब कुछ मेंशन्ड है। ये है सुखिया पोखरी का मोड़, और यहाँ से हमें टुवर्ड्स राइट लेना है टुवर्ड्स मानेभंजन। और यहाँ से मानेभंजन अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर शो कर रहा था, और रोड कंडीशन थोड़ा बहुत यहाँ से ही ख़राब होना शुरू हो गया था। और यहाँ से जो लेफ़्ट वाला ऊपर रोड जा रहा है वहाँ से तो यहाँ के जो गाड़ी है लैंड रोवर्स वो तुंगलिंग उस एरिया पे जाते हैं, और ये राइट वाला रोड जाता है टुवर्ड्स धोत्रे। आप दोनों कर सकते, आइदर ऑफ देम कर सकते हैं, आइदर यहाँ से गाड़ी लेके डायरेक्ट
तुमलिंग, तुंगलू, इन सब एरिया पे जा सकते हैं। और लेफ़्ट रोड पे बाइक्स अलाउड नहीं है, इसलिए हमें ये राइट रोड लेके टुवर्ड्स धोत्रे जाना है और धोत्रे से हम ट्रैक करेंगे टुवर्ड्स तुंगलू। देखिए ये हमारा एंटायर प्लान था धोत्रे के लिए। सो अगर आप लोग बाइक लाते हैं तो आपको राइट वाला रोड लेना है, धोत्रे की ओर ही जाना होगा क्योंकि बाइक लेके ऊपर नहीं जा सकते। या अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे तो डायरेक्ट लेफ़्ट वाला रोड लेके पहुंच सकते हैं, ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। बट हम लाइक इंटेंशनली चाहते थे थोड़ा बहुत ट्रैक करना, इसलिए लाइक दोनों ही हो गया था, लाइक बाइक राइड भी हो रहा था, उसके साथ ट्रैकिंग भी हो रहा था। तो यही हमारा लाइक मेन प्लान था। और यहाँ के बाद थोड़ा बहुत रास्ता आप लोग देख सकते हैं अच्छा है, लाइक थोड़े थोड़े बैड पैचेस है बेसिकली, लाइक आप लोग कहीं कहीं अच्छा रोड मिलेगा और कहीं कहीं ख़राब, बट इन जनरल मानेभंजन एरिया से मोर और लेस ख़राब रहता है रोड। सो बी कॉशियस, लाइक अच्छे से लाइक धीरे धीरे अगर आप लोग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ऐसे रोड्स पे, और ट्रैफिक ये सब कुछ नहीं रहता है ऐसे रोड्स पे, तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो आप लोग लाइक अपना टाइम लेके कंफर्टेबली जा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा स्टीप भी नहीं है रोड, आप लोग रोड्स देख सकते हैं, लाइक ठीक ठाक स्टीपनेस है, तो ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है ऐसे रोड्स पे ट्रैवल करना, इवन अगर आप लोग बिगिनर भी है तो भी। बट प्रॉपर जब बारिश लाइक मानसून शुरू हो जाता है तो रोड कंडीशन और भी ख़राब होता है, और तब कीचड़ ये सब उसके साथ वो भी हो जाता है, तो थोड़ा बहुत और डिफ़िकल्टी आ जाता है रोड ऐसे रोड्स पे जाने के लिए। तो प्रेफर कीजिएगा कि जिस दिन पे आप लोग ये वाला स्ट्रेच क्रॉस कर रहे हैं तो बारिश ना हो तो ही अच्छा है, बट अगर हो जाए तो डजेंट मैटर, आप लोगों को वैसे भी क्रॉस करना पड़ेगा। और ये वाला रास्ता बहुत शांत, बहुत खाली था, आप लोग देख सकते हैं दोनों हर जगह पे पाइन ट्रीज और मिडिल से रोड जा रहा है पूरा एम्प्टी, लाइक हार्डली कोई भी गाड़ी दिखेगा आप लोगों को ऐसे रोड पे, लाइक ये वाले पर्टिकुलरली स्ट्रेच पे। और ये जाता है टुवर्ड्स धोत्रे ओनली, और यहाँ से धोत्रे बहुत ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं है, बस ये वाला रोड क्रॉस कर लाइक कवर करेंगे तो ही पहुँच जाएंगे ऑलमोस्ट। और जितना स्ट्रेच तक ऐसा अच्छा रोड था। दोपहर हो चुका था, लाइक हमारा मेन एम था कि एटलीस्ट शाम ना हो उसके पहले हमें पहुंचना है अपने होम स्टे पे। और धोत्रे क्योंकि जंगल की ओर लाइक ज़्यादा एक फॉरेस्ट साइड पे ही इंटीरियर्स पे है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइक सनसेट जल्दी हो जाता है क्योंकि बहुत डेंस टाइप का एरिया है, इसलिए हम वो वाला एरिया जल्दी क्रॉस करके अपने होम स्टे तक जाना चाहते हैं। क्योंकि लगेज ये सब रख के थोड़ा बहुत राइड के लिए निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक रोड कंडीशन ये सब तो ऐसा ही है पूरा, बट इन जनरल थोड़ा अंधेरा हो जाता है तो नेविगेट करने में भी प्रॉब्लम होता है, और हमें पता नहीं कि धोत्रे पे नेटवर्क कनेक्टिविटी भी कैसा रहेगा, तो हम रिस्क नहीं ले रहे थे। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं दुकान, होम स्टे सब कुछ है, तो यहाँ से मोर और लेस लाइक आप लोगों को लोग भी मिल जाएंगे। अगर कोई नेविगेशन प्रॉब्लम या कोई गाड़ी का प्रॉब्लम हो तो सब कुछ के लिए आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा इस एरिया पे। लाइक एकदम कंप्लीट रिमोट एरिया भी नहीं है, और टाइम पास के लिए ऐसे पपीज़ डॉगीज़ तो हर जगह पे है नॉर्थ बंगाल में। हर होम स्टे, हर पॉइंट हम जहीं पे भी स्टॉप कर रहे थे, कहीं पे भी हम लोग अगर रहे थे तो हर जगह पे हमें एक ना एक डॉगी मिल गया था। और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे हमारे होम स्टे में, धोत्रे पे, जो था शेरपा होम स्टे। और ये धोत्रे का वन ऑफ द मोस्ट फेमस होम स्टे है, क्योंकि यहाँ एक तो ये इट्स अ वेरी गुड होम स्टे, और उसके ऊपर यहाँ से पूरा कांचनजंगा व्यू दिखता है मेजॉरिटी रूम से। लाइक नॉन व्यू रूम्स भी है, हमने जो व्यू वाला रूम था वो लिया था। और ये वाला रोड होम स्टे के लाइक एंट्रेंस पे पहुँचने का, ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं ऐसा ही रोड था मानेभंजन के बाद से, लाइक थोड़ा सा डिस्टेंस।
तो वो उस रोड पे तो मैंने रिस्क ले लिया था, मैंने सारे कैमरा सब कुछ बंद करके आई वॉज प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ। बट एनीवे, ऐसा रोड से क्रॉस करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे हमारे होम स्टे पे, धोत्रे पे। और ये जो राइट वाला रोड देख रहे हैं, यहीं से लाइक हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। आप लोग भी यहीं से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स तोंगलू। जो नेक्स्ट दिन था, इस दिन पे हम लोग यहीं पे स्टे कर रहे थे और यही था हमारा स्टे, शेरपा होम स्टे फॉर दिस डे। और ये लगेज लेके लाइक वो लोग ही लगेज ला रहे थे हमारा, और हम बस ऊपर जा रहे थे टूवर्ड्स आवर रूम। और क्लियर वेदर्स पे आप लोगों को पूरा ये सामने का जो व्यू देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा कांचनजंगा रेंज दिखता है। और इस होम स्टे को लेके अपकमिंग एक वीडियो आएगा, कीप फॉलोइंग अस फॉर दैट। एंड यही था हमारा वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।